ग्लोबलाइजेशन इसलिए लाया गया था क्योंकि दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद थक चुकी थी। आइडिया सिंपल था, देश आपस में जुड़ेंगे, ट्रेड बढ़ेगा, जॉब्स बनेंगी और कंट्रीज एक दूसरे पर इतना डिपेंड हो जाएंगी कि युद्ध करना महंगा पड़ जाएगा। सस्ती चीजें मिलेंगी, कंपनीज ग्लोबल बनेंगी और ग्रोथ तेज होगी। लेकिन आज मायने बदल रहे हैं, क्योंकि जब डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है तो वही डिपेंडेंसी हथियार बन जाती है। आज ट्रेड फायदा नहीं, प्रेशर बन चुका है। सैंक्शंस वार्निंग नहीं, सजा बन चुकी है। इसीलिए दुनिया ग्लोबलाइजेशन से पीछे नहीं हट रही, वो उसे कंट्रोल में ला रही है। दुनिया हमें सालों से यही सिखा रही थी कि बॉर्डर्स अब मायने नहीं रखते। कंट्रीज नहीं, कंपनीज ताकतवर हैं, ट्रेड ही सब कुछ है। और तभी एक वायरस आया, एक युद्ध शुरू हुआ और सच सामने आ गया। ग्लोबलाइजेशन कोई गारंटी नहीं थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन था। जब ये इल्यूजन टूटेगा तो दुनिया पैनिक करेगी, सप्लाई चेन्स टूटेंगी, मार्केट्स गिरेंगी, इकोनॉमीज हिलेंगी, लेकिन भारत नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था सस्ती चीजें, ओपन ट्रेड रूट्स और ये भरोसा कि दुनिया हमेशा कनेक्टेड रहेगी। लेकिन आज सैंक्शंस हथियार बन चुके हैं, ट्रेड दबाव का तरीका बन चुका है। आज बिजनेस नहीं, लेवरेज चलता है। आज युद्ध मिसाइल से कम और रिसोर्सेज से ज्यादा लड़े जा रहे हैं। शिपिंग रूट्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी कॉरिडोर्स, यही आज की असली लड़ाई है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, लेकिन फैक्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ऑर्डर आना बंद हो जाए। एक्सपोर्ट रुका तो ग्रोथ रुकी। ग्लोबलाइजेशन टूटा तो फैक्ट्री इकोनॉमी सबसे पहले हिलेंगी। यूरोप एनर्जी पर इतना डिपेंडेंट हो गया कि एक पाइपलाइन बंद होते ही पूरी इकोनॉमी हिल गई। अमेरिका पावरफुल है, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहना पावर नहीं, वो ओवर स्ट्रेचिंग है। अब भारत को देखिए, भारत किसी कैंप में नहीं है, भारत हर कैंप से बात करता है। रशिया से एनर्जी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी और अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग। भारत न एक्सपोर्ट पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, न इंपोर्ट पर अंधा भरोसा करता है। यही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, न अलाइनमेंट, न आइसोलेशन, सिर्फ ऑप्शंस। जब दुनिया कह रही थी चीप इज बेस्ट, भारत कह रहा था रिलायबल इज बेटर। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। ग्लोबलाइजेशन के टूटने से सबसे ज्यादा डर उसी को है जो उसके सहारे खड़ा था, और सबसे कम डर उसे है जो हमेशा खुद पर खड़ा रहा। ये सुपीरियॉरिटी की कहानी नहीं, ये तैयारी की कहानी है। इंडिया फ्यूचर का शोर नहीं करता, इंडिया फ्यूचर के लिए तैयार रहता है। ये है भारत एंड बियॉन्ड, और ये सिर्फ शुरुआत है।